अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्मे इजाफे की दुआ। रब्बिस ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तहरीरी मवाद, रबर, पेंसिल, शार्पनर। हमारा आज का उन्वान खुशगवार माहौल। आज हम भारी आवाज वाले अल्फाज सीखेंगे, इमला की दुरुस्तगी सीखेंगे। था, थी, थे और थी का दुरुस्त इस्तेमाल सीखेंगे। सफ़ात 129 ता 132। तदरीसी मकासद, आज के सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि भारी आवाज वाले अल्फाज की पहचान कर सकें, अल्फाज को दुरुस्त इमला के साथ लिख सकें, था, थी, थे और थी का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। सबक नंबर 4 शुरू करने से पहले हम सबक नंबर 3 की दोहराई करते हैं। सबक नंबर 3 में हमने क्या सीखा? अल्फाज मुतरादिफ सीखे। अल्फाज मुतरादिफ क्या हैं? ऐसे अल्फाज जो बोलने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। ऐसे अल्फाज कौन से अल्फाज कहलाते हैं? मुतरादिफ अल्फाज या हममानी अल्फाज। जैसे साफ सुथरा, प्यारा, सुहाना, गंदी, खराब, गंदे, मैले, सुबह, सवेरे। और हमने क्या सीखा? वाहिद जमा। वाहिद अल्फाज की जमा बनाना सीखी। वाहिद क्या है? वाहिद सिर्फ एक चीज और जमा क्या है? एक से ज्यादा चीजें। हमने ऐसे अल्फाज की जमा बनाई जिनके आखिर में छोटी ये आती है। और उर्दू में छोटी ये पर खत्म होने वाले अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? मुअन्नस अल्फाज। जैसे हड्डी, थैली, टोकरी और सब्जी वगैरह। इन अल्फाज की जमा बनाने का तरीका क्या है? छोटी ये को नुक्तों वाली ये में बदल दिया, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया तो हमारी जमा बन गई। जैसे हड्डी, हड्डियां, थैली, थैलियां, टोकरी, टोकरियां। भारी आवाज वाले अल्फाज। भारी आवाज वाले अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनमें दो चश्मी हे का इस्तेमाल होता है उन्हें भारी आवाज वाले अल्फाज कहते हैं। भारी आवाज वाले अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनमें दो चश्मी हे का इस्तेमाल हो। जैसे घोड़ा, थोड़ा, सुथरा, थैली वगैरह। यहाँ पे आपको कहा गया है इस कहानी में हे वाले अल्फाज के गिर्द पेंसिल से दायरे बनाइए और इन्हें खुश खत कीजिए। मसलन था, छाए, थे वगैरह। आइए हम देखते हैं भारी आवाज वाले अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं। मैं हूँ दो चश्मी है, मैं हूँ दो चश्मी है। जब भी मैं मिलता हूँ किसी हर्फ से बना देता हूँ उसको भारी। जैसे बा से आए भ, बा से आए ख, ता से आए थ और टा से आए ठ। मैं हूँ दो चश्मी है, मैं हूँ दो चश्मी है। जब भी मैं मिलता हूँ किसी हर्फ से बना देता हूँ उसको भारी। जैसे भा से आए भालू, भा से आए फूल, था से आए थैला और था से आए ठेला।
हमने सबक को बगौर पढ़ना है और भारी आवाज वाले अल्फाज के लिए दायरा लगाना है। उन्वान, खुशगवार माहौल। मौसम बहुत प्यारा था। बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हिना के अब्बू ने कहा, आओ बाग की सैर को चलते हैं। अम्मी ने गर्म गर्म पकौड़े तले, खाने पीने की कुछ चीजें टोकरी में रखी और घर के करीब बाग में जा पहुंचे। बाग का नजारा और भी प्यारा था। हरी हरी घास और पौधों पर लगे रंग बिरंग फूल माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हिना ने किरण से कहा, आओ खेलते हैं। दोनों नर्म नर्म घास पर नंगे पांव दौड़ रही थीं। बड़ा मजा आ रहा था। अचानक हिना के पांव में कोई चीज चुभ गई। पांव से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। अब हमने कौन कौन से अल्फाज के लिए दायरा लगाया? था, छाए थे, ठंडी ठंडी थी, खाने कुछ रखी, घर भी था, घास फूल भी थे, घास थी, चुभ था, थोड़ा भी और था। ये तमाम अल्फाज भारी आवाज वाले अल्फाज हैं। अम्मी ने देखा तो खून साफ करके रुमाल बांध दिया। एक छोटी सी नुकीली हड्डी के चुभने से उसका पांव जख्मी हो गया था। किरण ने देखा वहां ऐसी ही कुछ और चीजें भी पड़ी थी, जैसे कागज, थैलियां और हड्डियां वगैरह। किरण ने जल्दी जल्दी और एहतियात से वो चीजें उठाई और कचरेदान में डाल दी। थोड़ी देर बाद हिना भी उसका साथ देने लगी। किरण ने हिना से कहा, ये गंदगी हमारे खूबसूरत माहौल को खराब करती है। इसका बहुत नुकसान है। हमें चाहिए कि माहौल को साफ और अच्छा रखने के लिए इस्तेमाल के बाद खाली लिफाफे और थैलियां वगैरह कचरादान में डाल दें। इस सफा पर भारी आवाज वाले अल्फाज कौन कौन से अल्फाज हैं? देखा, पान, छोटी, चुभने, देखा, कुछ, थी, थैलियां उठाई, थोड़ी भी, साथ, अच्छा, रखने और थैलियां। अब हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे। इस कहानी में हे वाले अल्फाज के गिर्द पेंसिल से दायरे बनाइए और उन्हें खुशखत कीजिए। मसलन था, छाए, थे। सबसे पहले हम आज का दिन लिखेंगे, आज की तारीख, आज का काम। पहला लफ्ज खाने, दूसरा लफ्ज छाए, तीसरा लफ्ज ठंडी ठंडी, चौथा लफ्ज थी, पांचवा लफ्ज चुभ, छठा लफ्ज घास, सातवां लफ्ज फूल, आठवां लफ्ज रखी। था, थी, थे और थी का इस्तेमाल। उर्दू में जो वक्त गुजर चुका हो उसमें किसी बात को बताने के लिए था, थी, थे और थी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं।
गुजरा हुआ वक्त कौन सा वक्त होता है? माजी, जो गुजर चुका हो, जो हो चुका हो। कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? था, थी, थे और थी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अलिफ, अगर काम करने वाला मुज़क्कर और एक है तो उसके साथ था इस्तेमाल होता है। मसलन बच्चा खेल रहा था, या अली खेल रहा था, या मेरे पास एक बिल्ला था। बे, अगर काम करने वाला मुअन्नस और एक हो तो थी इस्तेमाल होता है। मसलन बिल्ली दूध पी रही थी, या सारा सो रही थी, या मेरे पास एक बकरी थी। जीम, अगर काम करने वाला मुज़क्कर और एक से ज्यादा हो तो थे इस्तेमाल होता है। मसलन मैं और मेरा भाई पढ़ रहे थे, या अहमद और अली पढ़ रहे थे, या फैजान और अली बाजार गए थे। दाल, अगर काम करने वाला मुअन्नस और एक से ज्यादा हो तो थी इस्तेमाल होता है। मसलन मेरी बहनें सो रही थी, या सारा और ज़ारा सो रही थी। याद रखिए, अगर कोई बड़ा मुअन्नस या मुज़क्कर एक भी हो तो उसके साथ एहतराम की वजह से थे और थी इस्तेमाल करते हैं। मसलन दादा जान नमाज दादी जान नमाज पढ़ रही थी, अब्बू जान खाना खा रहे थे। दादी जान नमाज पढ़ रही थी और अब्बू जान खाना खा रहे थे। अब दादी जान भी एक है और अब्बू जान भी एक है, लेकिन एहतराम की वजह से हमने दादी जान के साथ थी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अब्बू जान के साथ थे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। था का इस्तेमाल, तोता पिंजरे में था, यानी पहले था अब नहीं है। कव्वा दरख्त पर बैठा था, जंगल में शेर था। था का इस्तेमाल हम कब करते हैं? था का इस्तेमाल मुज़क्कर और एक के साथ होता है। था का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई मुज़क्कर हो और वाहिद हो तो उसके साथ था का इस्तेमाल करते हैं। तितली फूल पर बैठी थी, सारा स्कूल जा रही थी, मेज पर किताब थी। थी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब काम करने वाला मुअन्नस हो और एक ही हो तो थी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे खाना खा रहे थे, टोकरी में फल थे, जंगल में जानवर थे। थे का इस्तेमाल कब करते हैं? जब मुज़क्कर और एक से ज्यादा हो तो थे का इस्तेमाल होता है। लड़कियां झूला झूल रही थीं, अम्मी जान खाना पका रही थी, दादी जान सो रही थी। अम्मी जान भी एक है और दादी जान भी एक है, लेकिन इनके साथ थी का इस्तेमाल क्यों हुआ? थी का इस्तेमाल एहतराम की वजह से हुआ। सवाल नंबर 10, अब आप दिए हुए जुमलों में था, थी, थे और थी का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। अब आप दिए हुए जुमलों में था, थी, थे और थी का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। अलिफ, फायदा चावल खा रही थी, वाहिद और मुअन्नस तो क्या इस्तेमाल होगा? थी। बे, उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थी, वाहिद मुअन्नस लेकिन हमारी उस्तानी साहिबा तो क्या इस्तेमाल होगा? एहतराम के लिए हम लगाएंगे थी।
जीम, मुर्गा शाख पर बैठा था। वाहिद और मुज़क्कर तो क्या इस्तेमाल होगा? था। दाल, परिंदे उड़ रहे थे। परिंदे जमा है और मुज़क्कर है तो क्या इस्तेमाल होगा? थे। तुम क्या कर रहे थे? हे, तुम क्या कर रहे थे? वाओ, मैं अपना सबक याद कर रहा था। वाहिद और मुज़क्कर है तो क्या इस्तेमाल होगा? था। जे, चूजे दाना खा रहे थे। मुज़क्कर और जमा तो क्या इस्तेमाल होगा? थे। हे, तितली फूल पर बैठी थी। वाहिद और मुअन्नस तो क्या इस्तेमाल होगा? थी। तोए, दादी जान सो रही थी। दादी जान भी वाहिद है और मुअन्नस है, लेकिन एहतराम के लिए थी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। छोटी ये, अब्बू जान अखबार पढ़ रहे थे। वाहिद और मुज़क्कर, लेकिन एहतराम के लिए थे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फायदा चावल खा रही थी। उस्तानी साहिबा कहानी सुनाती थी। मुर्गा शाख पर बैठा था। परिंदे उड़ रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? मैं अपना सबक याद कर रहा था। चूजे दाना खा रहे थे। तितली फूल पर बैठी थी। दादी जान सो रही थी। अब्बू जान अखबार पढ़ रहे थे। आज का काम, सबक खुशगवार माहौल, सवाल नंबर 8 और 9 सफ़ा नंबर 130 हल करें। सवाल नंबर 8 और 9 क्या है? दुरुस्त इमला के साथ अल्फाज लिखें। आपने सवाल नंबर 8 में सामने दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर करनी है और सवाल नंबर 9 में अल्फाज को उनकी दुरुस्त इमला के साथ लिखना है। आज की अच्छी बात, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।